हिंडाल्को कंपनी के द्वारा ट्रक मालिकों को ट्रांसपोर्टिंग का भुगतान नहीं मिलने के कारण आज 5वें दिन भी हड़ताल जारी रहा और आज 5वें दिन ट्रक मालिकों की हड़ताल की जगह पर कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष हरिहर प्रसाद यादव, पूर्व विधायक डॉक्टर प्रीतम राम, वरिष्ठ कार्यकर्ता नान बाबा सहित कई कांग्रेसी कार्यकर्ता ट्रक मालिकों के हड़ताल पर पहुंचकर हिंडाल्को कंपनी की लंबित भुगतान को लेकर हिंडाल्को कंपनी पर गंभीर आरोप लगाया और उन्होंने कहा कि यदि इनको भुगतान नहीं की जाती है तो इनके द्वारा जो हड़ताल किया जा रहा है उस पर हमारी कांग्रेस पार्टी कदम से कदम मिलाकर इनके साथ खड़ी रहेगी और इनकी लंबित भुगतान को भुगतान कराने के लिए हर कदम प्रयास करेगी। आइए जरा जानते हैं इस मामले में पूर्व विधायक डॉक्टर प्रीतम राम ने क्या कहा। ट्रक मालिक संघ के द्वारा ये जानकारी मिली कि यहाँ पिछले 5 दिनों से यहाँ पर हड़ताल पे है और जैसे ही जानकारी मिली अध्यक्ष जी और हमारे पूरे कांग्रेस परिवार यहाँ पर उनके बीच में आए, उपस्थित हुए, उनकी समस्याओं को जाने और जान कर के बड़ी दुख हुआ कि पिछले 5-6 महीने से इन लोगों को इनका ट्रकों का भुगतान नहीं हो रहा है और लोग किन विषम परिस्थितियों में बॉक्साइट का ट्रांसपोर्टिंग कर रहे हैं। और यहाँ पर अध्यक्ष जी के माध्यम से और हम सभी लोग जो है प्रबंधन से, बॉक्साइट प्रबंधन से बात भी किए कि इस तरह का व्यवस्था क्यों हो रहा है और उनके द्वारा ये बोला गया कि हम 1-2 दिन में उसका भुगतान करा देंगे, लेकिन ऐसा स्थिति निर्मित क्यों होती है? ये पिछले कई सालों से ऐसा जानकारी प्राप्त हुआ है कि ये लोग रेगुलर जो है पेमेंट नहीं करते हैं। 1 महीना पेमेंट किए, इसके बाद फिर 4 महीना 5 महीना लटका देते हैं। तो इसके लिए हम सब लोग जिला प्रशासन से भी बात करेंगे, हिंडाल्को प्रबंधन से भी बात करेंगे कि हर महीने कम से कम 7 तारीख तक इनको जो है नियमित रूप से भुगतान इनका ट्रकों का किराया दें। ये थे डॉक्टर प्रीतम राम, पूर्व विधायक। इन्होंने हिंडाल्को कंपनी पर गंभीर आरोप लगाया। अब आइए हम आपको सुनवाते हैं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी कुसमी के ब्लॉक अध्यक्ष हरीश मिश्रा जी ने इस संबंध में क्या कहा। देखिए, लगभग 5 दिन हो गए आज ट्रक मालिक जो हिंडाल्को के जीएनसी कंपनी में जितनी ट्रकें चल रही हैं उसके जो ऑनर हैं, करीब 150 ट्रकें हैं इन लोगों के पास और 35-40 इसके ऑनर हैं। इन लोगों का केवल एक सूत्री मांग है कि हमको समय पर भाड़ा दे दिया जाए और समय पर भाड़ा नहीं मिलने की वजह से आज 4 महीने से इनको अपने गाड़ियों का भाड़ा नहीं मिला है। परिस्थिति इनके सामने ये उत्पन्न हो गई कि ये गाड़ियों का किस्त नहीं पटा पा रहे हैं, बच्चों का अभी विद्यालय में फीस जमा करना है, फीस जमा नहीं कर पा रहे हैं। बहुत से गाड़ी ऑनर तो ऐसे मेरे से मिले जो बात किए कि उनके घर में किसी न किसी सदस्य बहुत गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं और उनका वो इलाज नहीं करा पा रहे हैं पैसे के अभाव में। ऐसी परिस्थिति में और इस मूसलाधार बारिश में देख रहे हैं आप, इस तिरपाल के नीचे बैठे हैं, एक तिरपाल है और हमारे जितने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आए हैं, जितने ट्रक मालिक यहाँ बैठे हैं, सभी आप पत्रकार साथी सब भीज रहे हैं। ऐसे विषम परिस्थिति में ये लोग यहाँ पर धरने में बैठने के लिए बाध्य हुए हैं और आज ये 5वां दिन है। दुर्भाग्य की बात यह है कि इस क्षेत्र में सांसद बीजेपी का, विधायक बीजेपी का और जिला पंचायत भी इसी क्षेत्र की है। अभी तक कोई भी भारतीय जनता पार्टी से राजनीतिक व्यक्ति, राजनीतिक दल के व्यक्ति ये लोग यहाँ मंच पर नहीं पहुंचे इन ट्रक मालिकों का हाल जानने के लिए। सबसे खेदजनक बात यह है कि ऐसी लचर व्यवस्था माइनिंग को लेकर और ट्रांसपोर्टिंग को लेकर जानने के बावजूद आप मीडिया के सभी साथियों ने ये खबर लगातार आप चला रहे हैं प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, उसके बावजूद प्रशासन का एक भी नुमाइंदा, तहसीलदार से लेके एसडीएम से लेके कोई भी उच्च अधिकारी
इन ट्रक मालिकों का हाल जानने के लिए यहाँ पर नहीं पहुंचा है। ऐसे स्थिति में हम लोगों को लगा, कांग्रेस परिवार को ये लगा कि हमको इनके दुख में और पीड़ा में शामिल होना चाहिए। आज इसीलिए हमारे जिला अध्यक्ष आदरणीय हरिहर यादव जी, पूर्व जिला अध्यक्ष आदरणीय केपी सिंहदेव जी, पूर्व विधायक आदरणीय डॉक्टर प्रीतम राम जी और जिले के सभी ब्लॉक अध्यक्षगण आज इस मंच पर इनके साथ, ट्रक मालिकों के साथ इनके दुख को बांटने के लिए, दुख को, पीड़ा को कम करने के लिए हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। ये बात इनके हड़ताल में सहयोग की, जब तक इनका आंदोलन चलेगा और ये आंदोलन को जिस रूप में लेके जाना चाहते हैं, कांग्रेस परिवार इनके साथ है। प्रबंधन कुछ बात कर रहा है, प्रबंधन का ये कहना है कि हम ट्रांसपोर्टर को पूरा भुगतान कर चुके हैं, 4 महीने का भुगतान है, 4 महीने का हम उसमें से 3 महीने का भुगतान कर दिए हैं। कुछ इस तरह की बातें आ रही हैं और कुछ दिन में हम भुगतान इनका करवाने का प्रयास करते हैं। अब आप ये बताइए कि छत्तीसगढ़ सरकार और केंद्र की सरकार माइनिंग का ठेका किसको दी है? हिंडाल्को कंपनी को। हिंडाल्को कंपनी 20 तो पेटी कॉन्ट्रैक्टर रख ले, 20 ट्रांसपोर्टर रख ले, जवाबदेही किसकी बनती है? कंपनी की बनती है। हम ट्रांसपोर्टर को नहीं जानते हैं, हम माइनिंग ठेकेदार को नहीं जानते हैं, हम तो हिंडाल्को कंपनी को जानते हैं ना। और अगर इन ट्रक मालिकों का भुगतान नहीं हो रहा है 4 महीने से, किसी का 6-6 महीने का, अभी एक साथी बता रहे थे ट्रक मालिक कि उनका 1 साल से भुगतान नहीं हुआ है। ये बहुत दुर्भाग्यजनक बात है। तो इस लड़ाई में जहां तक हो सकेगा और जितना कांग्रेस परिवार से हो सकेगा, कांग्रेस परिवार साथ देने। हम तो 1996 में जब हिंडाल्को यहाँ स्टार्ट हुआ तो हमको ये लगा कि क्षेत्र का बहुत विकास होगा, सर्वांगीण विकास होगा। स्थिति ये है यहाँ पर 96 से लेके अभी तक आप देख लीजिए, यहाँ चिकित्सा सुविधा की व्यवस्था देखिए, पाट क्षेत्र में शिक्षा की व्यवस्था आप देख लीजिए। कंपनी इस मामले में बिल्कुल फेल है, हिंडाल्को कंपनी। और मेरा ये कहना है कि अभी जो स्ट्राइक हो रहा है यहाँ सामरी पाट में, हिंडाल्को कंपनी के अंतर्गत 2 ट्रांसपोर्टर हैं, 2 माइनिंग ठेकेदार हैं। एक ट्रांसपोर्टर जिसका भुगतान नहीं मिला है, अभी हड़ताल उसका हो रहा है। कांग्रेस परिवार की ओर से मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर जो हिंडाल्को अल्टीमेटम दे रहा है कि हम 1 हफ्ते के अंदर आपका भुगतान करा देंगे, अगर ये भुगतान नहीं होता है तो दूसरी कंपनी भी जो ट्रांसपोर्टिंग कर रही है, हम हिंडाल्को का टोटल ट्रांसपोर्टेशन बंद करने का काम करेंगे। और अब हम आपको मिलवाते हैं बलरामपुर जिले के कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष हरिहर प्रसाद जी ने क्या कहा। हरिहर प्रसाद जी ने हिंडाल्को कंपनी पर भी गंभीर आरोप लगाया। ट्रक मालिक हड़ताल पे बैठे हैं और इनके 4 महीने से इनको जो है ना किराया नहीं मिल रहा। तो हम लोगों ने तय किया कि 5 दिन हो गया इनको हड़ताल करते हुए और इनकी कोई सुध लेने नहीं जा रहा है, तो अपन चले देखें वहाँ की वास्तविक स्थिति क्या है। तो आने पे जानकारी ये प्राप्त हुआ कि वास्तव में इनको जो है ट्रांसपोर्टर के द्वारा जो है इनको भुगतान नहीं किया जा रहा है। हमने हिंडाल्को के प्रबंधन से भी बात किया तो उनका ये कहना था कि हमने भुगतान कर दिया है और जो ट्रांसपोर्टर है, जो ठेकेदार है, वो ट्रक मालिकों को भुगतान नहीं कर रहा है। लेकिन अपनी जिम्मेदारी उसने स्वीकार किया कि हमारी भी जिम्मेदारी है कि इनको पैसा मिले, इनको किराया मिले, ये उन्होंने स्वीकार किया। और उन्होंने ये कहा कि मैं कल मंगलवार की बात बोला उन्होंने कि कल मंगलवार से हम भुगतान करवाना शुरू करेंगे। कांग्रेस पार्टी का क्या रणनीति रहेगा? देखिए, कांग्रेस पार्टी हमेशा जो है जनता के साथ है, कोई भी पीड़ित हो हम लोग उनके साथ हैं। भले ट्रक मालिक संघ है लेकिन इनकी भी जो दशा है 4 महीने से भुगतान नहीं मिल रहा, तो इनको भी कहीं ना कहीं बहुत परेशानी है। तो हम लोग इनके साथ खड़े हैं। अगर इनको भुगतान नहीं मिलता है तो आने वाले दिन में जैसा ट्रक मालिक संघ हमारे से निवेदन करेगा तो हम इनके साथ खड़े रहेंगे और प्रबंधन पर दबाव बनाएंगे। और दबाव बनाने का कई तरीका होता है। अगर यहाँ पे जरूरत पड़ा तो इनको जो है वर्कसाइट उठाने नहीं दिया जाएगा, इनकी जांच करवाएंगे, इनकी जो है लीज वाले क्षेत्र से उठा रहे हैं कि बाहर से उठा रहे हैं और जो उसके नॉर्म्स हैं। और अब हम आपको सुनवाते हैं
जीएनसी कंपनी के मैनेजर ने भुगतान को लेकर क्या आश्वासन दिया। उपेंद्र सिंह है, मैं जीएन कंस्ट्रक्शन के एक प्रतिनिधि के रूप में हूँ यहाँ पर कार्यरत। ट्रक मालिकों का जो हड़ताल चल रहा है, बीच हम लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं। कुछ कारण हर महीने पेमेंट हम लोग किए हैं, कुछ कारण से अभी पेमेंट लेट हो गया है, जिसके कारण अभी बैंक का कुछ दिक्कत परेशानी चल रहा था। कभी मतलब परेशानी आपस में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। महीने से नहीं, हम लोग हर महीने किए हैं, मतलब उनके कहने का अनुसार कि 4 महीना है, लेकिन हम लोग जैसे खर्चा देते हैं, डीजल देते हैं, बीच में टायर देते हैं, ये सब मतलब चीज देते रहते हैं। अब उसमें जो गिनती है वो अपने तरीके से वो कर रहे हैं, और तो जो भी है मतलब परेशानी है, परेशानी को दूर करने के लिए हम लोग लगे हुए हैं। कब तक कुछ बैंक का दिक्कत है, आज हो सकता है, आज नहीं तो कल तक इन लोग की समस्या का समाधान हो जाएगा। सेफ्टी तो पूरा 100% है, सेफ्टी का पूरा हम लोग की तरफ से दिया जाता है। अब क्या है, गांव घर में चलता है तो कोई अचानक भी घुस जाता है, तो उसमें हम लोग क्या कर सकते। ये थे कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण एवं जीएनसी कंपनी के मैनेजर। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये हिंडाल्को कंपनी की इतनी मनमानी राज चल रही है कि यहाँ पर कई ठो लीज के अलावा जो हिंडाल्को कंपनी जिस भूमि को लीज पर ली है उससे तो बॉक्साइट उत्खनन कर ही रही है, लेकिन उसके अतिरिक्त कई जगह पर शासकीय भूमि से भी बॉक्साइट उत्खनन कर रही है। इसके अलावा जिन पेड़ों को काटने की अनुमति बॉक्साइट हिंडाल्को कंपनी के द्वारा ली गई है, उन पेड़ों की कटाई के अलावा ऐसे पेड़ों को भी हिंडाल्को कंपनी के द्वारा काटा जा रहा है जिन पेड़ों की प्रजाति का परमिशन ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर सब कुछ मनमानी राज चल रहा है हिंडाल्को कंपनी का, और पूरा प्रशासन मौन है। अब देखना ये होगा कि इस खबर के बाद हिंडाल्को कंपनी इस पर क्या एक्शन लेती है और यहाँ का प्रशासन क्या कार्रवाई करती है। धन्यवाद।